आ गई। जैसे ही वैज्ञानिकों ने इसका कंप्यूटर स्कैन किया, उन्हें मालूम चला कि इसका मटेरियल धरती पर मौजूद किसी भी तत्व से मेल नहीं खाता, यहाँ तक कि इसमें कोई चुंबकीय फील्ड भी नहीं थी। जब एक्सपर्ट्स इस बॉल को एनालाइज कर रहे थे, तभी एक नादान युवक ने गलती से दोनों हाथ बॉल पर रख दिए, जिससे बॉल का यूनिवर्स लोकेशन सिस्टम अचानक एक्टिवेट हो गया। अगले ही सेकंड सफेद बॉल से निकली प्रोटॉन बीम सीधी गैलेक्सी के बाहर मौजूद एक न्यूक्लियर स्टार सिस्टम तक ट्रांसमिट हो गई। वहीं हजारों सालों से सोई पड़ी कीट रानी जाग उठी। वो सीधे स्टार मैप के सामने आई और देखा कि सिग्नल धरती नाम के एक छोटे से ग्रह से आया है। फिर उसने तुरंत अपना बायोमैकेनिकल आर्मर निकाला और धरती की ओर रवाना होने लगी, ताकि उस सफेद बॉल को वापस हासिल कर सके, वो बॉल जिससे वो पूरे यूनिवर्स पर राज कर सकती थी। जैसे ही वो आर्मर में समाई, इसका मतलब था कि एक भीषण कत्लेआम की शुरुआत हो चुकी थी। लेकिन इंसान भी कम नहीं थे। दशकों तक चली इंटरस्टेलर वॉर के बाद उन्होंने एलियन टेक्नोलॉजी की मदद से न सिर्फ रेड जॉन ऑर्बिट में लेजर आयन कैनन डिफेंस सिस्टम बनाया था, बल्कि चांद पर भी एक मिलिट्री बेस तैयार कर लिया था। फिर भी जब इंसानियत एलियंस पर जीत के 20 साल पूरे होने का जश्न मना रही थी, तभी चांद के पीछे से एक लगभग 5000 किलोमीटर डायामीटर वाली एलियन स्पेसशिप तेजी से धरती की ओर बढ़ती दिखाई दी। मून ऑपरेशंस कमांड ने जैसे ही सिग्नल पकड़ा, कमांडर अजय शर्मा ने तुरंत आदेश दिया, चार्ज हुए लेजर आयन कैनन से हमला किया गया। पर अफसोस, शील्ड ने पूरी तरह से अटैक को ब्लॉक कर दिया। दूसरी बार फिर से फायरिंग की गई, लेकिन इसी बीच जब आयन कैनन रिचार्ज हो रहा था, एलियन जहाज ने पलटकर हमला कर दिया। सिर्फ एक स्ट्राइक में चंद्रमा का पूरा मिलिट्री कमांड सेंटर तबाह हो गया। अब जब एलियन स्पेसशिप तेजी से धरती की ओर बढ़ रही थी, तो ग्राउंड कमांडर ने सभी देशों के नेताओं की अनुमति से रेड जॉन डिफेंस सिस्टम को एक्टिवेट किया। लेकिन चार्ज टाइम लंबा होने के कारण एलियन जहाज ने फिर से पहले हमला कर दिया और इस बार धरती का पूरा ऑन ऑर्बिटल डिफेंस सिस्टम चंद सेकंड्स में ध्वस्त हो गया। इंसानियत की आखिरी डिफेंस लाइन भी टूट चुकी थी। सोचिए, धरती का डायामीटर है करीब ए वाला 442 किलोमीटर और एलियन स्पेसशिप का डायामीटर था 5000 किलोमीटर। वो सीधा वायुमंडल में घुस गई और अटलांटिक ओशन के ऊपर मंडराने लगी। सीन इतना खौफनाक था कि लोग बस देखते ही रह गए। न्यूटन के ग्रेविटी लॉ के मुताबिक हर दो ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। जब किसी ऑब्जेक्ट का मास काफी बड़ा हो, तो वह छोटे मास को अपनी ओर खींच लेता है। एलियन स्पेसशिप का मास इतना बड़ा था और उसके इंजन का सक्शन भी एक्टिवेट हो चुका था। नतीजा, समुद्र किनारे के सारे शहर और बिल्डिंग्स खिंचकर हवा में लटकने लगे। पूरा सीन किसी एंड ऑफ द वर्ल्ड मूवी जैसा लग रहा था। और ध्यान रहे, अब तक एलियन ने कोई ऑफिशियल अटैक तक नहीं शुरू किया था, फिर भी धरती का आधा हिस्सा तबाह हो चुका था। आसमान में ये विशाल स्पेसशिप अपने मैकेनिकल हाथ पैर फैलाकर अटलांटिक के चारों ओर टिक गई। जैसे ही यह रुकी, इंसान उसकी पूरी शक्ल देख पाए। इसका साइज धरती की लगभग 1/4 सतह को ढक चुका था। एलियन सिविलाइजेशन का यह हमला पूरी तरह बेकाबू था। उधर एरिया 51 के चीफ कमांडर जनरल आर्यन मलिक प्रेसिडेंट को रिसीव करते हैं। वो दोनों 20 साल से बंद एक सीक्रेट एलियन प्रिजन में पहुंचते हैं।